डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा हिंदुस्तान वाला साहब, उनकी खिदमत में आसिफ शेख रशीद साहब की जानिब से बुलाए अकीदत व मोहब्बत पेश की जा रही है। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा आसिफ शेख रशीद साहब, आप तमाम लोग बैठ जाइए, सभी जगहों पर बैठ जाइए। उसके बाद नयापुरा के मशहूर मारूफ शख्सियत लोकसभा उम्मीदवार इरफान नादिर साहब, आप आसिफ शेख रशीद साहब की पार्टी को और हाथों को मजबूत करने के लिए इंडियन सेकुलर पार्टी में तशरीफ ला रहे हैं। आसिफ शेख रशीद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजरत, इस्तेकबाल नहीं कर सकते, कम वक्त बचा हुआ है। आज के जलसे आम के सदर मोहतरम डॉक्टर मुस्तफ़ा हिंदुस्तान वाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा मोहम्मद यूसुफ काबुल साहब, मोहम्मद यासीन बागला साहब, मुश्ताक नसीर साहब, मोहम्मद मुस्लिम साहब, हिदायत उमर साहब, हिदायतुल्लाह साहब, करीम मोटू साहब, मुश्ताक बहादुर साहब, इरफान नादिर साहब, चार बैठाइल वाला, सोहेल डालरिया, करीम मॉडर्न, मेडिकल वाला और मंच पे तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं तमाम ही जिम्मेदारान को और वर्करों को एक अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपके पास यादी स्लिप आई है वो अपने अपने इलाकों के अंदर यादी और स्लिप तकसीम करें, पम्पलेट तकसीम करें और आखिरी के 2 दिन अपने अपने वार्ड में स्टॉल लगाकर आवाम को यादी देने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज हम नयापुरा काबुल चौक में जलसा ले रहे हैं। नयापुरा ये दीनदारों की बस्ती है, सनतकारों की बस्ती है और इस नयापुरे में शहर को हमेशा मदद करने का काम किया है। आज हम ऐसी बस्ती में, ऐसे इलाके के अंदर हम लोग जलसा ले रहे हैं। नयापुरे के अंदर निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब ने 27 साल शहर की क़यादत और इसी नयापुरे में आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का भी मकान है। निहाल अहमद साहब ने सिर्फ मालेगांव शहर की क़यादत नहीं, निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब ने महाराष्ट्र की हमेशा क़यादत की और हमेशा फिरका परस्तों से लड़ने का काम किया। इसके अंदर कोई पानी मिलाने की बात नहीं है, उसका इतराफ पूरा शहर करता है, महाराष्ट्र करता है और आज मैं भी कर रहा हूं। निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब 2007 से पहले शहर के 2 लीडरान थे, शहर की क़यादत किया करते थे, शहर के मुसलमानों को संभालने की कोशिश किया करते थे और 2007 27 मई को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ और तीसरे महाज की बुनियाद डाली गई। निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब भी नहीं चाहिए और शेख रशीद साहब भी नहीं चाहिए, बुनियाद डाली गई। पॉइंट रहेगा टावर, एक बहुत जम्बू जेट, एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट
यासीन बागला साहब, यासीन मुंशी साहब, शफीक मेडिकल वाला साहब, अल्ताफ बाबू साहब, मौलाना अयूब कासमी साहब और अनीस अजहर साहब उस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन थे। बुनियाद रखी गई और शहर के डॉक्टर, उलमा, टीचर, रिटायर्ड टीचर, एक बहुत बड़ी जमबुजेट, उनको बहुत सपना दिखाया गया, हरा भरा बताया गया और कहा गया कि ये शहर को हमको आगे ले जाना है, इस्लाही सियासत करना है, शहर की हम नुमाइंदगी करेंगे। सब लोगों ने खुशी खुशी सब जमा हुए और तीसरे मास की बुनियाद रखी गई। और उस वक्त शहर की आवाम ने तीसरे मास को अक्सरियत, शहर की आवाम ने लब्बैक कहा और उस वक्त 27 सीट तीसरे मास को चुन कर दी। 27 सीट। आज मुझे बताइए, नयापुरे की आवाम, शहर की आवाम, शहर के मेरे बुनकर भाई या दीनी तंजीमी के जिम्मेदारान या शहर के बाशाऊर लोग मुझको बताइए कि जितना नाम मैंने नयापुरा का पढ़ा हूं, मक्की सेठ को छोड़कर एक शख्स को बता दो कि आज के मेरे के साथ है क्या। बता दो। कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या वजह है? अब मुझे सवाल है, ऐसे कई लोग जो आज के एमएलए साहब को छोड़कर चले गए, उसकी वजह क्या कभी नयापुरे की आवाम ने जानने की कोशिश की या उसकी वजह कि शहर की आवाम ने जानने की कोशिश की? आपको उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। क्या वजह है? बैतुल माल की हिफाजत, करप्शन खत्म करेंगे, इस्लाही सियासत होगी, शहर का डेवलप होगा, जहां पर पावरलूम कारखाने हैं वहां पर रोड पक्की बनाई जाएगी। क्या नई वादा किए मां बहनों से? हॉस्पिटल बनाए जाएंगे अलग अलग वार्डों में, बैतुल खला बनाई जाएगी, बहुत वादे किए गए, लेकिन हुआ क्या? 17 साल गुजर गए। 17 साल गुजर गए। 3 मेयर हुए। यासीन मेट्रो साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उनकी सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाऊंगा। उनके पड़ोसी उस वक्त शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं, हम आपको चेयरमैन बनाएंगे, हमारा सपोर्ट है। उनको उन्होंने स्टैंडिंग का मेंबर नहीं बनाया, तो चेयरमैन कहां से बनते? और वादे किए, लेकिन मैं आज जिम्मेदारी से बोलता हूं, उस वक्त मैं भी कारपोरेटर था, मेरे कई साथी तीसरे मास के वो भी कारपोरेटर थे। शहर में सबसे ज्यादा करप्शन, रिश्वतखोरी, सियासत के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन, रुपये का लेन देन, सबसे ज्यादा सियासत का खराबा हुआ तो आज के एमएलए साहब की वजह से हुआ। इनकी नीयत उसी वक्त से खराब थी, उसी वक्त से खराब थी। उस वक्त जब कोई टिकट नहीं ले रहा था, किसने पैसा नहीं दिया। उसके बाद 2012 में टिकट बेचा गया, लाखों रुपया लेकर टिकट का सौदा किया गया। टिकट का रेट था नयापुरे का 25 लाख, इस्लामपुरे का 25 लाख, बेलबाग का 25 लाख, रविवार वार्ड का रसूलपुरे का 25 लाख, ये रेट खुले। नया इस्लामपुरे का 15 लाख, आजाद नगर का 10 लाख, इस तरीके का रेट खुला और टिकट बेचा गया और करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। और इसीलिए
ये पार्लियामेंट्री कोर्ट के अराकीन धीरे 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 वहां से कम होना शुरू हो गए। क्या हमने क्या सोचा था कि एक आलिम है, एक मुफ्ती साहब है, ये इस्लाही सियासत की बात कर रहे, ये करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन जब इन्होंने अपनी नजरों से देखा तो करप्शन बढ़ रहा था, रिश्वतखोरी बढ़ रही थी, ये अपने आप को अलग कर दिया, इन्होंने अलग कर दिया। उसके बाद स्टैंडिंग मेंबर बनना है तो 5 लाख, स्टैंडिंग चेयरमैन बनना है तो 35 लाख, डिप्टी मेयर बनना है तो 25 लाख। मेयर किसी को बनना है, सपोर्ट करना है, मेरे लिए घर का मेयर बना तो उनकी सपोर्ट से तो 1 करोड़ 25 लाख। ये सौदा, ये करप्शन हुआ, ये सौदा हुआ, ये करप्शन हुआ, और वहां से करप्शन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। दो मरतबा आपने एमएलए बनाया शहर की आवाम ने, 3 मेयर दिए, कई कारपोरेटर दिए। आज मेरा सवाल है इस नयापुरे की आवाम से, मेरी माँ बहनों से, यहाँ के बुनकर भाइयों से, बताइए कि 17 साल में कुछ बदलाव हुआ होगा तो मुझे बता दो, कुछ बदलाव हुआ होगा तो मुझे बता दो। क्या नयापुरे की आवाम कम से कम ये मुझे बता दे कि इस नयापुरे के अंदर कोई दीनी लाइब्रेरी बनाए क्या, या ये बता दिए कि आपके बच्चों के लिए कोई स्टडी सेंटर इन्होंने बनाया क्या, या दीनी लाइब्रेरी बनाए क्या। कम से कम आप ये तो बता दो कि 17 साल में आपने ये किया शहर के लिए। बाकी जाने दो, करोड़ों की इमारत, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े हॉस्पिटल, तो सब बात जाने दो, सिर्फ नयापुरे के अंदर दीनी लाइब्रेरी भी बनाए होंगे तो बता दो 20 बाय 20 की, तो मैं मान लूंगा, नयापुरा मान ले। कुछ काम नहीं किया नयापुरे, हमेशा नयापुरे की आवाम का इस्तेमाल किया गया, माँ बहनों का इस्तेमाल किया गया, मजहब की आड़ में इस्तेमाल किया गया। आज नयापुरे वालों को सोचने का वक्त आ गया है। मेरे पीछे जमीयतुल उलमा का दफ्तर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोहम्मद आमीन, मोहम्मद फारूक जो उन्हीं का पार्टी का कारपोरेटर था, सिराज चौक पे चुना भट्टी के ऊपर मोहम्मद आमीन साहब ने ये इल्जाम लगाया कि 2019 के इलेक्शन में जमीयतुल उलमा के दफ्तर से, जमीयतुल उलमा के चंदे के पैसे से 50 लाख रुपया निकाला गया इलेक्शन लड़ने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 50 लाख रुपया निकाला गया। मुझे बताओ नयापुरे की आवाम, नयापुरे के बुनकर, मेरी माँ बहनें मेरी तकरीर सुन रही होगी, हम लोग चंदा किस मकसद से, किस नियत से देते, किस नियत से कि मुसलमानों के काम आएगा, दीन के काम में लगेगा, किसी की मदद होगी, हमको उसका सवाब मिलेगा, सवाब। हम आखिरत के लिए नियत करते कि हम चंदा दे रहे हैं, अल्लाह ताला उसका अज्र देगा, सवाब मिलेगी, नेकी मिलेगी, और मेरी आखिरत सुधर जाएगी। आपका पैसे का इस्तेमाल 2019 की असेंबली के इलेक्शन के वक्त वो चंदे का पैसा भी इलेक्शन के तरफ लगाया गया। मेरी माँ बहनों, कब आप बेदार होंगे, कब इस शहर की आवाम सोचे। जमीयतुल उलमा मेरे लिए बहुत मोहतरम तंजीम है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। जिस वक्त जमीयतुल उलमा के ऊपर पाबंदी की बात आई 2014 में, उस वक्त मैं एमएलए था और मेरा असेंबली हाउस पहला था, और उस वक्त बीजेपी के लोगों ने जमीयत पे पाबंदी की बात की, तो उस वक्त अल्लाह का करम है कि मैं ही शेख आसिफ था, असेंबली के अंदर खड़ा रहकर, असेंबली के अंदर खड़ा रहकर इनका प्रश्नों को जवाब दिया, और मैंने मुकाबला किया, और तंजीम की तारीख मैंने वहां पर रखी कि ये आजादी, मुल्क की आजादी के अंदर कुर्बानी देने वाली तंजीम ये जमीयतुल उलमा है। मैं उसके अंदर बुराई नहीं करूंगा, आगे बढ़ो नहीं, बात सवाल हुआ नहीं है, मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन क्या जमीयतुल उलमा आपको आपके मोहल्ले के अंदर है, मुझे बताइए ईमानदारी से, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं। देखो यार, बिल्ला लगाकर वहां से काम होता कि नहीं, बिल्ला लगाकर पार्टी का प्रचार किया जाता। मुफ्ती इस्माइल साहब जब 19 में चुन कर आए तो जमीयतुल उलमा को सजाया गया,
मुझे बताओ, चंदा तो मेरे भी मानने वाले देते हैं ना, समाजवादी के भी मानने वाले देते हैं ना, निहाल अहमद साहब को भी मानने वाले देते हैं ना। तो फिर क्या वजह तुम एक पार्टी की बात करते हो और एक पार्टी का झंडा उठाते हो? तुमको गैर जानिबदार रहना है, मेरा ऐसा मशवरा है। तंजीम को बचाओ, तंजीम को बचा लो। आज मुझे यहाँ पे मालूम हुआ कि सबसे बड़ा सेठ कौन है, अल्लाह ने किसको नवाजा, हलाल कमाई कौन करता है, सबसे बड़ा कौन सेठ है। तो मेरे सामने 2-3 नाम आए। एक नाम ब्लू बर्ड वाले आए, दूसरा नाम 62 नंबर फैमिली का आया, तीसरा नाम हमारे इसाक सेठ का है। इस इलाके के अंदर 3 और नादिर से 4-5 फैमिली है जो करोड़ों रुपया, लेकिन क्या पहले उनका एक कारखाना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उनके बुजुर्गों ने जिंदगी डाल दी, बुजुर्गों ने जिंदगी डाल दी, कई पीढ़ियां चली गई। उसके बाद उन्होंने रुपया जमा करा हलाल कमाई का और करोड़पति बने। अल्लाह उनको और नवाजे, अल्लाह उनको और नवाजे। मेरा सवाल है या इस नयापुरी की आवाम से, मेरी माँ बहनों से, यहाँ के बुनकर भाइयों से मेरा सवाल है कि 2007 से पहले हजरत के पास क्या था, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं तो आजादपुरी का रहने वाला हूं, लेकिन आप तो जानते हैं 2007 से पहले क्या था, जानते हो ना? मेरी माँ बहनों को शायद पता नहीं है, उनको इस्तेमाल के नाम पर सिर्फ जमा किया जाता है। लेकिन मेरी माँ बहनें भी मालूमात ने अपने घर वालों से कि 2007 से पहले क्या था। अगर मैंने 179 करोड़ रुपए का मैंने कहा कि आज के एमएलए साहब ने मुंबई में एक जमीन खरीदी है 179 करोड़ की, 179 करोड़, 179 करोड़। बताइए मुझे, आप इसाक साहब को पीछे छोड़ेंगे नहीं? ब्लू बर्ड वालों को पीछे छोड़ेंगे नहीं? मुझे तो मालूम ही नहीं कि मुफ्ती इस्माइल साहब का कारखाना का या साइजिंग का कि कौन सा धंधा व्यापार है, आप जानिए। 179 करोड़ रुपया का एवार हुआ है। ये पैसा कहां से आया? नयापुरे की आवाम, यहाँ के बुनकर भाई, जरा उनसे सवाल तो करे। अगर वो छुटला देंगे तो इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको प्रूफ दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके घर में सब रजिस्ट्री कर दूंगा, घर रजिस्ट्री कर दूंगा। उसके ऊपर किसका किसका फोटो है, कौन कौन साक्षीदार है, कौन से सर्वे नंबर वहां का है, वो सब मेरे पास है। कौन सा बॉन्ड है, कौन सी ऑफिस में टाइप किया गया है, कौन नोटरी है, नोटरी किसकी है वो भी बता सकता हूं। तो ये पैसा कहां से आया मुझे बताइए। नयापुरे की आवाम मुझसे पूछिए तो सही, ये पैसा आया कहां से, इतना करोड़ रुपया? सच्चाई तो इस बात ये है भेज देना बोल कि 2007 से उन्होंने शहर के मुसलमानों को मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लामी माशरा के नाम पर मालेगांव के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया और आपके आड़ में आपकी वोट लेकर करोड़ों रुपया अपना घर भरने का, प्रॉपर्टी बनाने का सिर्फ काम किया गया है। नयापुरे की आवाम को कुछ नहीं मिला और ना शहर की आवाम को कुछ मिला। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कैसा सवाल क्यों नहीं किया जाता? अरे शरीयत के अंदर हमको सिखाया गया है, जब किसी बुराई को देखो, जब किसी बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको। हदीस है, जब कोई बुराई को देखो तो अपने हाथों से रोको, और अगर नहीं रोक सकते, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से रोको, और जबान
नहीं रोक सकते तो दिल में कम से कम बुरा सोच लो। ये हदीस है ना। अगर आप देख रहे हैं नयापुरे की अवाम जिंदार है, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है हमारा। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आप हाथ से नहीं रोक सकते, आप जबान से नहीं रोक सकते, कम से कम दिल के अंदर बुरा सोच लीजिए। इतना तो कर सकते हो, एक हदीस पे अमल तो करो। फिर एक मर्तबा आपको, ठीक है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसी भी शख्स, कल मुझे भी हो सकता, उसके अंदर मैं कभी सियासत नहीं करूंगा, लेकिन शायद सियासत हो रही है। माँ बहनों को जमा किया जा रहा है, माँ बहनों को दुआएं करवाई जा रही है, अच्छी बातें करना चाहिए, कोई बुराई नहीं, मैं साथ हूं। लेकिन आखिरी के 5 मिनट में जो वोट मांगी जा रही है, मुझे बताइए कि सियासत अलग, मजहब अलग और बीमारी अलग, ये होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये शहर को फिर मर्तबा धोखा देने की कोशिश की जा रही है। मैं नयापुरे की आवाम से आज बहुत अपील करने के लिए आया हूं, और खासतौर से बुनकर भाइयों को, कि आप मुझको वोट दें, मुझे कामयाब करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मेरी माँ बहनों से अपील करता हूं, देखो मेरी सोच अलग है। देखो मैं आपके बच्चों को तलबा तालिबात को मैंने किताबें दी थी, मैंने कंप्यूटर दिया था, मैंने नीट सेंटर का संग बुनियाद रखा, मैंने फलाई उम्मत दिया, मैंने उर्दू घर दिया, मैंने किताबें दी। ये सब मैं आपके बच्चों के बारे में मैंने मैनिफेस्टो में वादा किया कि मैं सोलार 24 लूम के कारखाने पे लगाऊंगा। उस ताल्लुक से मैं डिटेल जो है पीर के दिन मैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसकी डिटेल में बताने वाला हूं। मैंने मस्जिदों में सोलार लगाया, आपको सबको पता है, मैं काम करने वाला हूं, और मैं आपसे अपील करता हूं, बैठिए 5 मिनट मुझ पर इल्जाम लगाए। क्या इल्जाम लगाए? मैं बीजेपी में जाऊंगा। कितना बेवकूफी वाली बात करते हो, मेरा मुस्तकबिल खराब करूंगा। अरे ये जो पार्टी है ना, इस्लाम शॉर्ट में मना किया गया, नहीं बोलता, लेकिन ये जो पार्टी है, ये पार्टी ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर से रजिस्टर है। मैं उस पार्टी का उम्मीदवार हूं। मैं जाऊंगा तो सेकुलर सरकार के साथ, और नहीं तो अपोजिशन में बैठूंगा। एकदम साफ मेरा नारा है, अजीत दादा के ताल्लुकात घर पर, सियासत में नहीं, घर पर। लेकिन अगर मैं किसी से हिम्मत अमली से ये शहर को कुछ दे रहा हूं तो बुराई क्या बुराई? दूसरी बात, मैं ईमान के ताल्लुक से बुनकर भाई संजीदा हो जाए, तालीम याफ्ता लोग संजीदा हो जाए, शहर के आवाम संजीदा हो जाए। 2019 में आपने ईमान पार्टी का एमएलए चुनकर दिया, मुझे बताओ 5 साल वो भाग गए नहीं, ना कांग्रेस इनको लकड़ी से छूटी, ना उद्धव ठाकरे इनको साथ लेंगे, ना राष्ट्रवादी इनको साथ लेंगे, इनको बाहर रखेंगे। क्यों? ये फिरका परस्त पार्टी है। 5 साल नुकसान किसका हुआ? शहर का हुआ, शहर के मुनकरों का हुआ, शहर का डेवलप नहीं हुआ, कोई कॉलेज नहीं आई, कोई तालीमी अदारे नहीं बने, नुकसान हुआ। फिर एमआईएम से उम्मीदवारी कर रहे, फिर एक झुट्टा आया है बड़ा, फिर गुणवाद बोलेगा 5 साल में आऊंगा, 5 साल बाद आया, हर 2 महीने में बोला 5 साल। मुझे बताओ, अगर फिर चुनकर दे दिया, मेरा सवाल है, संजीदगी से सोचो, उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार में है, वो बोलेगा इमाम आएंगे तो मैं चला बीजेपी के साथ, इनको कोई भी नहीं देगा, महाविकास आघाड़ी नहीं देगी, इनको बीजेपी वाले नहीं देंगे। लेकिन शेख आसिफ ऐसा है कि शेख आसिफ को महाविकास आघाड़ी से